नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी वैदी पसौनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्वतंत्रता आंदोलन मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी, उससे टॉप 50+ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो पिछली यूपीएससी, एमपीपीएससी, एनडीए, एसएससी जैसे एग्ज़ाम में प्रश्न जिससे पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था ए. युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बी. बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, सी. खिलाफत आंदोलन का दमन, डी. प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। इसका राइट आंसर है हमारा बी. बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, ये था रॉलेट एक्ट का लक्ष्य और इसीलिए इसका जो है विरोध किया गया था। रॉलेट एक्ट आया कब था? ये आया था 1773 ईस्वी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? 1. पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, 2. ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, 3. इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। हमें बताना है कि इन तीन में से किन दलों की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर है हमारा बी. 2 और 3। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इन दोनों की स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि ए. गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा, बी. कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी, सी. रेमन मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, डी. इस संदर्भ में उपर्युक्त ए, बी तथा कथनों में से कोई भी सही नहीं है, तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी। गांधी जी ने 1932 में मरण पर्यंत उपवास इसलिए किया था क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1. स्वदेशी आंदोलन, 2. होम रूल आंदोलन, सी. असहयोग आंदोलन, डी. सविनय अवज्ञा आंदोलन। ए ऑप्शन है हमारे 1 और 3, बी. केवल 2 एवं 3, सी. केवल 3 एवं 4, डी. 1, 2, 3, 4 मतलब सभी। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, 3 और 4। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने महिलाओं को घर से बाहर निकाला, मतलब इन दोनों आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। ए. कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, बी. कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, सी.
उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। डी, उपर्युक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर है हमारा डी, उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। ए, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु। सी, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु है। और डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार की बैठक में सहायक भूमिका निभाने हेतु है। इसका राइट आंसर है हमारा ए, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त रेडियो चलाने कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। क्वेश्चन नंबर 7, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ए, मोतीलाल नेहरू। बी, CR दास। सी, वल्लभ भाई पटेल। डी, विट्ठल भाई पटेल। इसका राइट आंसर है डी, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल वे राष्ट्रीय नेता थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। ए, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल। बी, आचार्य JV कृपलानी एवं C राजगोपालाचारी। सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम। डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवई। इसका राइट आंसर है हमारा डी, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। इसका राइट आंसर है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केवल एक बार अध्यक्षता की है, वो भी की है 1924 में। तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था ये हमें बताना है। ए, गया। बी, अमृतसर। सी, बेलगांव। डी, कानपुर। इसका राइट आंसर है सी, बेलगांव। गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस के बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत C राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था। ए, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। बी, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। सी, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों की 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। इसका राइट आंसर है डी, संवैधानिक गतिरोध का हल।
भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, उस समय सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नाम का पंपलेट जारी किया था और इस पंपलेट को जारी करने का प्रस्ताव क्या था? संवैधानिक गतिरोध का हल। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन, जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 1932 ईस्वी में हुआ था? तो आपको पता होगा कि गोलमेज के 3 सम्मेलन हुए थे। तो 1932 में कौन सा हुआ था? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका राइट आंसर है सी तीसरा। गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में तीसरा हुआ था और इन तीनों सम्मेलन में वी.आर. अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने केवल एक सम्मेलन में भाग लिया था और वो था द्वितीय सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ए 6 मार्च 1930 को, बी 6 अप्रैल 1930 को, सी 12 मार्च 1930 को, डी 12 अप्रैल 1930 को। इसका राइट आंसर है हमारा बी 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, मतलब नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को और ये दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी 12 मार्च 1930 को। ये याद रखिए 12 मार्च को प्रारंभ हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नरेंद्र देव, डी आसफ अली। इसका राइट आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? ए सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संघटक हैं, बी सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, सी सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चुनिए। ए 1 2 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी केवल 1 और 2। इसका राइट आंसर है हमारा डी केवल 1 और 2। तो देखते हैं हम 1 और 2 में क्या है। सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संघटक हैं। महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह हुआ था उसमें सत्य और अहिंसा 2 महत्वपूर्ण संगठक हैं। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। ये गांधी जी का कहना था कि जो बुराई है उसका हमें विरोध करना है, लेकिन जो बुराई कर रहे हैं हमें उनसे घृणा नहीं करनी है। और सत्य और अहिंसा तो उनके 2 महत्वपूर्ण संघटक थे ही। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण, ड्राफ्टिंग ऑफ आ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? ए मार्ले मिंटो सुधार, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी साइमन कमीशन, डी पहला गोलमेज सम्मेलन। इसका राइट आंसर है बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत के लिए
एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? इसका आंसर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी वी आर अम्बेडकर ने, सी वल्लभ भाई पटेल ने और डी राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका राइट आंसर है बी वी आर अम्बेडकर ने। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 17, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ एवं मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य या यह कथन संबंधित है? ए नरेंद्र देव से, बी अच्युत पटवर्धन से, सी जयप्रकाश नारायण से, डी जवाहरलाल नेहरू से। इसका राइट आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ एवं मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ए 26 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 15 वर्ष। इसका राइट आंसर है बी 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए जमीन जोतने वाले को जमीन, बी मजदूरी की दरों में वृद्धि, सी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, डी किसानों को कृषि विनिवेशों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। इसका राइट आंसर है सी नई बढ़ी हुई लगान की वापसी। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था उसकी मांग थी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। और इसी सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इसके पहले उन्हें सरदार नहीं कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर, और ये जो है उनको उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दी थी। बारडोली, अभी मैंने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन और ये सत्याग्रह आंदोलन जो था उसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो ये बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं ने उपाधि दी थी सरदार की वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 20, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। बी यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। सी यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग राजनीति, धर्म सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलनों का मिश्रण था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सी सही है यह हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2 और डी 2 और 3। इसका राइट आंसर है बी 1 और 2। तो देखिए, जो हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था और यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ था। ये बड़ा क्यों हो पाया? क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता थी, इसलिए यह इससे पहले हुए आंदोलनों से बड़ा था। तो इसके 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था। तो ये मील का पत्थर क्यों था, ये हमें बताना है। ए, इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। बी, इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया। सी, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। डी, इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अपनी मंजूरी दी। इसका राइट आंसर है हमारा सी, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। 1938 ईस्वी में हरिपुरा में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें योजना आयोग की अवधारणा को मंजूरी दी गई थी या अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। ए, प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक। बी, बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षियों का साधन। सी, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। और चौथा, दुर्घटनाओं का वाहक। ये 1 2 3 4 है, मतलब इसमें हमें नीचे कूट की मदद से करना है। तो इसका ऑप्शन ए है 1 2 और 3। बी, केवल 1 और 2। सी, केवल 2 और 3। और डी, केवल 1 और 4। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, 1 2 और 3। देखते हैं अब हम। रेलवे की आलोचना की है गांधी जी ने क्योंकि रेलवे जो है प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक था, बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षियों का साधन था और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी था। ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था, इसलिए उन्होंने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 23। रॉलेट एक्ट पारित किया गया। ए, कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए। बी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। सी, अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए। डी, द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसलिए इसमें था कि इसमें ना वकील ना दलील, सीधे इसमें गिरफ्तारी का वो हो जाता था, इसलिए इसका विरोध भी बहुत ज़्यादा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी, असहयोग आंदोलन। सी, भारत छोड़ो आंदोलन। और डी, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था हमारे भारत छोड़ो आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? हमें ये बताना है कि पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ए, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। बी, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। सी, केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। डी, संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति। इसका राइट आंसर है हमारा ए,
सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। सरकारी नौकरियों में दलितों का समुचित प्रतिनिधित्व, ये कथन सही नहीं है। इस बात पर आपको ध्यान देना है, नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर लोग गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। ए हिंद केसरी, बी केसर आ हिंद, सी राय बहादुर और डी द राइट ऑनरेबल। इसका राइट आंसर है ए हिंद केसरी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को हिंद केसरी की उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ए हिंदू महासभा ने, बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, डी इनमें सभी। इसका राइट आंसर है डी इनमें सभी। इन तीनों पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। 1 असहयोग आंदोलन, 2 सविनय अवज्ञा, 3 खिलाफत आंदोलन और चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। इन चारों आंदोलन को हमें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, मतलब समय के अनुसार व्यवस्थित करना है। तुम्हारे ऑप्शन दिए गए हैं ए 1 3 2 4, बी 2 3 1 4, सी 3 1 2 4 और डी 4 2 1 3। इसका हमें क्वेश्चन का राइट आंसर है सी 3 1 2 4। मतलब पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसके बाद हुआ था हमारा असहयोग आंदोलन, उसके बाद हुआ था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद हुआ था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बाद हुआ था, सन मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29। कथन 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण, ये कथन है और ये कारण है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब हमें बताना है कि ये दोनों में से कौन सा सही है, और सही है तो क्या ये जो कारण है वह कथन का स्पष्टीकरण सही कर रहा है या नहीं। ए इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ए और आर दोनों सही हैं, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा आर मतलब कारण ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बी ए और आर सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, मतलब कारण और कथन दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। सी ए सही है लेकिन आर गलत है, मतलब कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सही है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। इसका राइट आंसर है हमारा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, और ये बात बिल्कुल सही है।
और इसी आंदोलन में जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तब लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था और उसमें उनकी डेथ हो गई थी। और उन्होंने ये कहा था कि मेरे सिर पर जो भी प्रहार हुआ है लाठी का वो एक कील की भांति स्वराज के उसमें दर्ज होगा। तो ये जो है बहुत कहना चाहिए एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा दुख भरी क्वेश्चन नंबर 30। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे और दूसरे सत्याग्रही थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इससे हमारे 2 क्वेश्चन बन गए हैं। आपसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो उसका आंसर दिया है इसमें विनोबा भावे थे और सेकंड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 31। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। ए महात्मा गांधी, बी मदन मोहन मालवीय, सी लाला लाजपत राय, डी स्वामी श्रद्धानंद। इसका राइट आंसर है डी स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। क्वेश्चन नंबर 32। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ये IMP है, बार बार पूछा जाता है। ए जस्टिस पार्टी, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी सोशलिस्ट पार्टी और डी किसान सभा। इसका राइट आंसर है सी सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 33। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए 9 अगस्त 1942, बी 10 अगस्त 1942, सी 15 अगस्त 1942 और डी 16 अगस्त 1942। इसका राइट आंसर है ए 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? ए भूला भाई देसाई, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी कैलाशनाथ काटजू। इसका राइट आंसर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी, बाकी इन तीनों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में HSRA की स्थापना हुई थी। ए कानपुर में, बी दिल्ली में, सी इलाहाबाद में और डी लाहौर में। इसका राइट आंसर है बी दिल्ली में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसमें लोग एकत्रित क्यों हुए थे? जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे
तो हमें उनके एकत्रित होने का कारण पूछा गया है कि क्यों एकत्रित हुए थे। ए, गांधी जी व लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए। बी, किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। सी, वैशाखी की प्रार्थना के लिए। और डी, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। इसका राइट आंसर है बी, किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। और उस दिन बैसाखी का दिन भी था। क्वेश्चन नंबर 37। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। ए, बांकीपुर जेल। बी, हजारीबाग जेल। सी, कैंप जेल। और डी, भागलपुर जेल। इसका राइट आंसर है ए, बांकीपुर जेल। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 38। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी। ए, वी.एन. राव। बी, सी राजगोपालाचारी। सी, कृष्ण मेनन। डी, बी.पी. मेनन। इसका राइट आंसर है डी, बी.पी. मेनन। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स लिखी है हमारे डी, बी.पी. मेनन ने। क्वेश्चन नंबर 39। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। ए, भारतीय महिलाएं। बी, भारतीय मजदूर वर्ग। सी, भारतीय कृषक वर्ग। डी, भारतीय दलित वर्ग। इसका राइट आंसर है डी, भारतीय दलित वर्ग। 1932 के पूना समझौते के साथ भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। ए, लाला हरदयाल। बी, रास बिहारी बोस। सी, सुभाष चंद्र बोस। और डी, बी.डी. सावरकर। इसका राइट आंसर है सी, सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 41। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, याद रखिएगा। ए, एन सिन्हा। बी, ब्रज किशोर प्रसाद। सी, जे.बी. कृपलानी। और डी, राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है सी, जे.बी. कृपलानी। गांधी जी के अनुयायियों में पेशे से एक शिक्षक थे जे.बी. कृपलानी जी। क्वेश्चन नंबर 42। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। ए, लाला लाजपत राय। बी, बाल गंगाधर तिलक। सी, चंद्रशेखर आजाद। डी, भगत सिंह। इसका राइट आंसर है ए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तब उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और उसमें उनकी डेथ हो गई थी। और डेथ होने के पहले उन्होंने ये कथन कहा था, मेरी पीठ पर किया गया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील की तरह सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना
घटी। ए दी आर्म्स एक्ट, बी दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, सी द रोलेट एक्ट और दी वर्नुकल प्रेस एक्ट। इसका राइट आंसर है सी दी रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के सार्वजनिक रोष के कारण जो है लहर उभरी थी और फिर जालियांवाला बाग में हत्या का नरसंहार हुआ था, यह जनसंहार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ए काल कोठरी घटना के बाद, बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, सी 1857 के विद्रोह के बाद, डी बंगाल के विभाजन के बाद। इसका राइट आंसर है बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। ए डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, बी ए जिन्ना के मस्तिष्क का, सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, डी बीपी मेनन के मस्तिष्क का। इसका राइट आंसर है सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज था। क्वेश्चन नंबर 46, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। ए सी राजगोपालाचारी, बी ए जिन्ना, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जो उन्होंने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। और वही सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में जाकर जो है भारतीय सेना का गठन किया था और फिर भारत में आकर उन्होंने सबसे पहले अंडमान निकोबार को अंग्रेज़ों से मुक्त कराया था। और उन्होंने कौन सी बुक की थी, वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। इन दोनों का आप याद रखिएगा। 47, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। क्वेश्चन नंबर 48, किसने प्रसिद्ध चिट्टगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। ए लक्ष्मी सहगल, बी सूर्यसेन, सी बटुकेश्वर दत्त, डी जे.एम. सेन गुप्त। इसका राइट आंसर है बी सूर्यसेन। सूर्यसेन ने प्रसिद्ध चिट्टगांव शस्त्रागार धावे का आयोजित किया था। क्वेश्चन नंबर 49, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ए विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, बी रक्षा, सी खाद्य व कृषि, डी कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है सी खाद्य व कृषि। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि विभाग था। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी आज़ाद हिंद फौज, सी रिवोल्यूशनरी फ्रंट
और डी फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी राइट आंसर है डी फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए मोहम्मद इकबाल, बी आगा खां, सी M.A. जिन्ना, डी चौधरी रहमत अली। इसका राइट आंसर है डी चौधरी रहमत अली। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी जवाहरलाल नेहरू और डी मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है सी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये थे हमारे टॉप 50+ क्वेश्चन आंसर मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।